जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप भी अपने दुश्मन से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपको वो जीने ही नहीं दे रहा है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी लूटने के चक्कर में ऐसा लगा हुआ है कि वो आपके जीवन में उत्पात मचाता ही जा रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा है, और इतना ज़्यादा उत्पात वो मचा रहा है कि मतलब आप कहीं के भी नहीं रह रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप कोई बिजनेस डालते हैं, कहीं ना कहीं वो शत्रु आपके रोड़े अटका रहा है। जैसे ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में लोग आपको हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, या फिर बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें निकालने की कोशिश करते हैं वहां से, ऑफिस से हमारी रोजी रोटी छीनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे शत्रु ऐसे होते हैं जो हमने कोई बिजनेस डाल दिया, बिजनेस के सामने किसी ने मान लीजिए कोई दुकान डाली अपने, और उसके सामने किसी ने दूसरे ने दुकान डाल ली। अब वो वैसी की वैसी दुकान थी जैसी हमारी है, तो उसके ग्राहक आने लग गए, हमारे ग्राहक खत्म हो गए। तो दोस्तों, ये भी आपका शत्रु है, ये भी आपका शत्रुता निभा रहा है। या फिर हमारी प्रॉपर्टी है, खून पसीने की मेहनत की कमाई से कमाई हुई, और वो दूसरे शत्रु लूटना चाहते हैं। दोस्तों, शत्रु जो है परिवार में भी होते हैं, शत्रु परिवार से बाहर भी होते हैं। कई तरह के शत्रु ऐसे होते हैं जो कि परिवार में ही कलह मचाते रहते हैं, ठीक है ना। कई बार तो हमारे परिवार के सदस्य हमारे शत्रु बन जाते हैं, कई बार हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं, कई बार जो है हमारे ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं। गुप्त शत्रु का मतलब समझते हैं दोस्तों आप? इसका मतलब होता है कि बाहर से व्यवहारिक अच्छा रहे, यानी बाहर से व्यवहारिक रहे, अच्छा रहे वो इंसान, लेकिन पीछे से आपके पीछे वो आपका बुरा सोचता हो, आपका बुरा करने की सोचता हो। तो दोस्तों, ये जो टोटका है, ये उन तमाम शत्रुओं का नाश करने का टोटका है जो कि आपके पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, आज कलयुग चल रहा है, और कलयुग में हर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। तो इस ईर्ष्यावश एक शत्रु, दो शत्रु, तीन शत्रु आपके तरक्की देख करके आपके शत्रु पैदा होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप तरक्की करते जाएंगे, आपके शत्रु उतने ही ज्यादा पैदा होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो शत्रु पैदा होने का दौर है, ये इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि आप कलयुग में और ज्यादा शत्रु बढ़ेंगे। इसी कारण से मैं भी ऐसे वीडियो डाल रहा हूं जो कि शत्रु नाश के हैं, और बहुत ही जल्दी लोगों को रिजल्ट भी दे रहे हैं, लोगों को फायदा भी दे रहे हैं, लोग अपने शत्रुओं से बचाव भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत जबरदस्त है, इसे आप देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा टोटका पता लग सके। बहुत ही आसान सा है, ना कोई पाठ ना पूजा, किसी तरह का कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं करना, बस केवल इतना सा काम करना है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको ये कार्य करना है। बस आप ये छोटा सा कार्य कर देंगे तो आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं उनका सबका नाश हो जाएगा। दोस्तों, ये टोटका आप शनिवार और रविवार को कर सकते हैं। यदि आप शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको लगता है कि यार इमरजेंसी हमें तो कभी भी करना चाहिए, तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय करना है इस टोटके को बिल्कुल। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप यदि इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होगी। और बालाजी की कृपा यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कि दोस्तों, ये वीडियो बालाजी की सर्वसम्मति से बनाया है, मैं बालाजी का भक्त हूँ, तो मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो होगा तो उस पर लाइक जरूर आएगा, तो बालाजी की कृपा से ही आएगा। इसलिए आप उस पर भी कृपा होगी जो लाइक करेगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। चलिए, इस उपाय को कैसे करना है जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने दिन तो आपको बता ही दिया था पहले कि शनिवार रविवार को करना है, लेकिन आपको इमरजेंसी तो किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। मैंने टाइम भी बता दिया कि भाई शाम को करना है, शाम को 4 से और 7 के बीच में, सुबह को कभी भी कर सकते हैं टोटके को। तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके पूरी क्रिया जानिए। सुबह सुबह उठ करके आपको 3 बार अपने शत्रु को कोसना है। जैसे आप उठेंगे, बिस्तर से उठेंगे, आप पानी भी मत पिए, और सबसे पहले भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम लेने के बाद आप अपने शत्रु को 3 बार कोसें। शत्रु को आप जब 3 बार कोसेंगे, उसके बाद आप एक सफेद कागज ले लें, बिना लाइन का, जिस पे लाइन नहीं होती, आगे पीछे दोनों तरफ लाइन नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कागज लें, जैसे जेरोक्स प्रिंट में और इसमें काम में आते हैं ना सफेद कागज, वो वाला कागज आपको लेना है। तो उस पर आप क्या करेंगे, कागज में आपको शत्रु का नाम लिखना है। तो कागज में आप क्या करें, शत्रु का नाम लिख दें, और शत्रु का नाम काले पेन से लिखें। देखिए दोस्तों, यदि काले कलर के मार्कर से आप शत्रु का नाम लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यदि आप नीले या किसी दूसरे मार्कर से लिखेंगे तो इतना बेनिफिट नहीं रहेगा। काले कलर से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम शत्रु पर कालिक पोत रहे हैं, इसलिए हम काले कलर के मार्कर से उसका नाम लिखते हैं। तो काले कलर के मार्कर से शत्रु का नाम कागज पर लिख दें, और उसके बाद आपको इसको काले धागे से, मतलब इसकी घड़ी करनी है कागज की। घड़ी करना मतलब क्या होता है कि फोल्ड करना है। फोल्ड कर दें इसको, फोल्ड करके, नहीं 4 फोल्ड करें, 1 2 3 4, जैसे रुमाल को फोल्ड करते हैं ना हम लोग, इसी तरह से इसको फोल्ड करना है। और एक काला धागा आप लेंगे, काले धागे से इसको बांध देंगे, अच्छा खासा बांधेंगे दोस्तों, है ना। काले धागे से बहुत टाइट बांधना है, अच्छा खासा बांधना है। और उसमें आपको बांधना कैसे है,
काले धागे से लपेटना है, केवल लपेटने के बाद आपको गांठ कितनी लगानी है, तो दोस्तों इसमें 8 गांठें आपको लगानी है ना, क्योंकि भैरव जी का जो अंक होता है वो 8 होता है, इस कारण से आपको 8 गांठें इसमें लगानी है काले धागे की। काले धागे की 8 गांठें लगाकर इसको बांध दें। बांधने के बाद आप क्या करेंगे, अब आपको इसको अपने पास रखना है दिन भर, है ना। ये सुबह सुबह आपको करना है। शत्रु को कोसने के बाद जब 3 बार शत्रु को कोसेंगे, सफेद कागज भी आप अपने पास ही रखें, मार्कर भी अपने पास रखें, उसी समय बिस्तर पर आपको नाम वगैरह सब लिखना है, और धागा भी आपके पास ही रखें, तो सब कुछ आपका उसी बिस्तर पर हो जाएगा, ठीक है। बाद में उठे, किसी कार्य के लिए आप बाद में उठे, पहले ये कार्य कर दें, और इसको आपको रख लें अपने पास, ठीक है। दिन भर अपने पास रखा रहने दें। अब जैसे 4 या 5 बजेगी तो आप क्या करेंगे, आप इसको लेकर के घर से बाहर चले जाएं, और घर से बाहर जाने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी पीपल का पेड़ देख लें, है ना, पीपल का पेड़। आपको पीपल के पेड़ की जो जड़ होती है ना, तो उस जड़ के पास आपको थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है, और गड्ढा करने के बाद, है ना, थोड़ा सा गड्ढा कर लें। गड्ढा करने के बाद आप इस जो आपका जो पूरी ऐसी बन जाएगी, कागज बन जाएगा जिसमें काला धागा लपेटा हुआ था, उसको आपको उसमें गाड़ देना है, और गाड़ करके उसमें मिट्टी डाल देनी है ऊपर, है ना। गाड़ करके इसको क्या करनी है, मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी के ऊपर आपको रख देना है पत्थर, एक पत्थर रखते हैं, और पत्थर रख करके आपको पीपल देवता से ये प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देवता, क्योंकि पीपल में दोस्तों 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पीपल में नाग, गंधर्व, है ना, भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास पीपल में होता है। शाम के समय पीपल में लक्ष्मी जी का वास भी होता है, भगवान श्री हरि विष्णु का वास भी होता है, भगवान भोलेनाथ का वास भी होता है, ब्रह्मा जी का वास भी पीपल में होता है। इसके साथ नाग, गंधर्व और जितने भी तमाम प्रकार के देवी देवता हैं, या फिर हम कहें कि भूत प्रेत और पलित, इनका वास भी उसमें होता है। तो कई तरह की शक्तियां जो है पीपल के पेड़ में वास करती हैं, और जितने भी वहां पर शक्तियां हैं, अब वो चाहे नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक शक्ति हो, लेकिन पीपल के पेड़ पे जो वास करती हैं वो सब आपका कार्य करेगी, वो सब आपको आशीर्वाद देगी। तो आपको पीपल देवता से सबसे पहले ये प्रार्थना करनी कि हे पीपल देवता, ये टोटका मैंने आज किया है शाम के समय, और इसकी वजह से ये जो शत्रु है जिसका नाम मैंने इसमें लिख रखा है, वो शत्रु मेरा महाशत्रु है, इस कारण से आप मेरी इसमें इस शत्रु से मेरी रक्षा कीजिए। अब कई भक्तजन बोलेंगे कि गुरुजी हमें तो एक शत्रु नहीं, हमारे तो 10 शत्रु हैं, है ना। अब 10 शत्रु हैं तो क्या करेंगे, तो आप कागज पर उन सबकी का नाम लिख लेंगे, कागज पर उन सभी का नाम लिख लें। लेकिन आपके बहुत ज्यादा शत्रु हैं, अनगिनत शत्रु हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कागज पर उन सबका नाम नहीं लिखेंगे। अनगिनत शत्रु यदि आपके हैं तो केवल मात्र आप कागज पर काले कलर के पेन से शत्रु लिख देंगे, है ना। अब गुप्त शत्रु जो होते हैं उनका तो नाम हम जानते ही नहीं कि भाई गुप्त शत्रु कौन है हमारे जीवन में, है ना। तो गुप्त शत्रु का नाम आप जब नहीं जानते तो फिर आप क्या करें, उसमें केवल मात्र आप शत्रु ही लिखें, और वही प्रक्रिया फिर दोहराएं। जैसे शत्रु लिख दिया, शत्रु के बाद आपने कागज की गढ़ी करी, फोल्ड करा उसको, उसके बाद काले धागे से बांधा, काले धागे में 8 गांठें लगाई, 8 गांठ लगाकर आप आ गए शाम को पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। तो आपको पीपल देवता से यदि आपने शत्रु का नाम लिखा है तो शत्रु का नाम लेकर के प्रार्थना करेंगे, और यदि शत्रु का नाम नहीं लिखा, आप चाहते हैं कि यार सभी शत्रु का मेरा नाश हो जाए, जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश हो जाए, उन सबसे मैं बच सकूं, वो जो क्रिया कराया करवा रहे हैं उन सबसे मैं बच जाऊं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको केवल मात्र वहां पीपल पर यही बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु उन सबसे मेरा बचाव कीजिए। इस तरह से आपको बोलना है, हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ करके दोस्तों कभी भी आप पीपल देवता के पास जाएं तो बिल्कुल चप्पल खोल के जाए ना, चप्पल पहन करके आप विनती वगैरह नहीं करें, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप हाथ जोड़ करके अब आपको क्या करना है, शाम के समय वापस अपने घर की तरफ लौट आना है, ठीक है। घर की तरफ जब भी आप लौटेंगे, पहली बात तो दिखाई आपको मिलता है शाम के समय, तो आप उससे बात नहीं करेंगे, है ना। तो आप बेहतर होगा कि आप उस रास्ते से जाए जहां से कोई आता जाता नहीं है, या फिर वहां से कम लोग आते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी से बातचीत नहीं करें, पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल नहीं देखना। जब आप ये क्रिया करके आए, पीपल में उगाड़ के आए, तो आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको सीधे अपने घर पे आ जाना है। घर पर आकर के आपको 2 अगरबत्ती आपको अपने ठाकुर जी के लगानी है, और वहाँ लगा करके आपको भैरव बाबा से भी ये प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, आप शत्रु मुक्ति वाले बाबा हो, और शत्रु मुक्ति आप करते हैं, तो आप मेरे शत्रुओं की भी मुक्ति कीजिए, क्योंकि मेरे शत्रुओं से मुझे मेरी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे हर कार्य में अड़चने डालते हैं, मेरे हर कार्य में बाधाएं पहुँचाते हैं। इस कारण से उनका मुक्त होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं शत्रुओं से मुक्त हो जाऊं और उनके फांस से हट जाऊं। बस इस तरह से 2 अगरबत्ती लगा करके आपको भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है। बस आप अपने नित्य कर्म में लग जाना है। दोस्तों यकीन मानिए, आपने जिस भी शत्रु का उसमें नाम लिखा था, वो शत्रु अगले ही दिन से बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, और आप पर कुछ किया कराया नहीं करवाएगा। आप हमेशा के लिए उससे बच जाएंगे। एक भी तरह का कुछ भी किया कराया वो शत्रु आप पर नहीं करवाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे कुछ हो जाए, किसी तरह का कोई किया कराया वो आप पर नहीं करवाएगा। और शत्रु जब किया कराया नहीं करवाएगा तो आपकी उन्नति होना स्वाभाविक होगी। यदि उसने गलती से कुछ किया कराया करवाने की कोशिश भी की और उसने कुछ तांत्रिक के पास जाकर के आप पर कुछ भी टोना टोटका तांत्रिक विद्या करवाई, तो यकीन मानिए दोस्तों, अपने उल्टे मुंह की खाएगा, वो अब नहीं बच सकता। तो दोस्तों, ये जो टोटका था बहुत ही जबरदस्त है। पीपल का टोटका दरअसल बहुत ज़्यादा काम का होता है, बहुत ज़्यादा सिद्ध होता है, इस कारण से मैंने आपको बताया है। इसको जरूर कीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आपको वीडियो के साथ नीचे मंत्र भी मिल जाते हैं जो कि आपके बहुत कार्य के होते हैं। इस कारण से दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम यहाँ पर फ्री में आपकी कुंडली और ज्योतिष गणित देखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।